हेलो दोस्त लोग, सभी भाई बहनों को शारदिया का नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बंगाल से हूँ और नदिया ज़िला के रहने वाला हूँ और मैं लेबर का काम करता हूँ। तो दोस्त, हम बढ़िया से ज़िंदगी गुजर रहे थे, लेकिन मैंने आज से 1 साल पहले से कुछ पेट की प्रॉब्लम में भुग रहा था। तो उस समय मैं महाराष्ट्र की नागपुर में था, सन 2019। तो मैंने सोचा था कि गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने डॉक्टर के पास गया और जाके मेरा प्रॉब्लम बताया। तो डॉक्टर ने मुझे गैस की गोली दी है। गैस की दवाई खा रहे थे, कम से कम 2 महीना खा रहा था, मगर दिन के दिन मेरा गैस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जैसे कि मुझे पेट में सूजन और दिन भर ढेकुर हो रहे थे। सुबह खाली पेट में मुझे उल्टी आती थी। लैट्रीन होता था मगर नरम जैसा, ना सख्त है ना पतला, नरम जैसा लैट्रीन होता था। और रात 4 बजे मेरा नींद छूटते ही लैट्रिन आता था। तो और लैट्रिन के बाद मुझे ऐसा महसूस होता कि और कुछ लैट्रिन मेरा अंदर में रह गया। तो मैं ऐसा 2 महीना से ऐसा भूग रहा था। भूगने के बाद मैं फिर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके मेरा प्रॉब्लम बताया। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि एक काम करो, तुम अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी करा लो। तो मैंने अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी कराया। करने के बाद मुझे कुछ रिपोर्ट में कुछ बुरा नहीं आया, सब कुछ सही है। तो फिर मुझे गैस का दवाई दिया और पेट का कुछ और दवाई दे दिया। वो दवाई में मुझे 2 महीने का खाने के लिए बोला, लेकिन 2 महीने से उस दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मेरा को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने फिर एक दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम लिवर फंक्शन टेस्ट करो या ब्लड टेस्ट कर लो। तो मैं ब्लड टेस्ट कराया, लिवर फंक्शन जितना सारे वो लिवर का टेस्ट होती है और ब्लड का जो टेस्ट होती है जितना सारा, वो भी मैंने कराया। कराने के बाद मेरा कुछ फर्क नहीं आया, सब कुछ सही है। लेकिन मुझे वही जो प्रॉब्लम है, पेट में सूजन, उल्टी आती थी, पेट में मुझे ऐसा लगता है कि भारी जैसा महसूस होता था। लैट्रिन होता था नहीं होता था दिन में एक बार, फिर भी थोड़ा जैसा लैट्रिन होता था। तो दिन के दिन मेरा ऐसा प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने फिर से क्या किया, मैं एलोपैथी छोड़ दिया। एलोपैथी कम से कम मैं 6-7 डॉक्टर दिखाया, कम से कम 6 महीना एलोपैथी डॉक्टर दिखाया। और मैं एलोपैथी डॉक्टर दिखाने के बाद मैं सोचा एलोपैथी से होगा नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, होम्योपैथी डॉक्टर दिखाने लगा। तो होम्योपैथी डॉक्टर में कम से कम 2 महीना दिखाया। तो वो बोल रहा है तुम्हारा IBS का प्रॉब्लम है। तो IBS के लिए मेरे को बहुत सारे दवाई दिया था, नुक्स भूमिका और सल्फर 200, ऐसा बहुत सारे मेरे को दवाई दिया था, लेकिन मुझे कुछ काम नहीं हुआ। और क्या है, हाँ, मेरा को सीने ज़्यादा से ज़्यादा सीने जलन हो रहे थे। नीचे के पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो और ऐसा लग रहा था कि नीचे की पेट में कहीं कीड़ा दौड़ रहा है। और मैंने क्या किया, मैंने नागपुर से घर वापस लौटा और मैंने घर वालों से सलाह ली और मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मुझे क्या करना है। तो फिर पिता ने मुझे बंगाल के कलकत्ता में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गया। और उसके पास गया, CT स्कैन किया, MRI किया, बहुत सारे स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा घर में आके भी मैं 6 महीना ऐसा भुगता रहा, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने सोच रहा था कि मुझे हुआ क्या। तो मैंने अल्लाह को कहा कि हे अल्लाह, मुझे क्या गुनाह किया कि मुझे ऐसे सजा दे रही हो। तो कुछ अच्छा नहीं लगता था, सब कुछ बेकार लग रहा था। कभी भी कहीं भी जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, ना काम करने का दिल लगता था। तो लोग मुझे पागल कहने लगे, घर वाले ने मुझे परेशान होने लगे। मेरा गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ दिया, मेरा गर्लफ्रेंड भी था, इसी कारण मैंने ही छोड़ दिया खुद, मेरा गर्लफ्रेंड भी छोड़ दिया इसी कारण। और मैंने दिन के दिन कमज़ोर होने लगा ना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं रोड पे जब निकलता ना तो मुझे शर्म आती थी। तो मैं क्या हो गया, मेरा ऐसा होने लग रहा है दिन के दिन, मैं दिन के दिन कमज़ोर हो रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्या करूँ, लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मुझे ये दुनिया में रहने का ही नहीं। तो सबसे लास्ट एक दिन मैं कहीं भी हर जगह में सर्च करता IBS के बारे में, कभी गूगल पे, कभी व्हाट्सएप में, कभी ट्विटर में,
कभी ग्रुप में। तो एक दिन मैंने फेसबुक में एक पोस्ट देखा है और IBS प्रॉब्लम सॉल्यूशन ग्रुप में। तो वहाँ देखा एक बंगाली लिखा है कि मैं बंगाल में ट्रीटमेंट किया और बंगाल में ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं अभी 100% सुस्त है। और मुझे जो इलाज दिया बंगाल में तो वो बहुत अच्छी इलाज है। मैं बांग्लादेश में कभी, और जो लड़का से मेरा कांटेक्ट हुआ फेसबुक में वो बांग्लादेशी था, उसके नाम बशीर अहमद है। तो उन्होंने मुझे ऐसा सलाह दिया कि मैं बंगाल के कलकत्ता में जाकर एक डॉक्टर से सलाह लिया और मैंने उसका 6 महीने का कोर्स कराया और मैंने ठीक हो गया। तो वो बोला भाई तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो उससे क्या है, मेरा मैसेज में फेसबुक में मैसेज में रिप्लाई होता था तो उसका नंबर पे फ़ोन नहीं लगता था, क्योंकि वो अभी सऊदी अरब में है। जो बांग्लादेशी लड़का है बशीर अहमद, वो सऊदी अरब में है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको इमो में देखा, उसको इमो नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो कोई कॉल रिसीव नहीं करता था और जवाब भी नहीं देता था। तो मैंने उसके फेसबुक पेज में गया, पेज में जा कर के देखा कि एक दिन उसमें बांग्लादेशी बशीर अहमद ने फेसबुक में एक पोस्ट डाला। तो पोस्ट में देख रहा हो एक विकास गुप्ता भाई करके नाम है, उन्होंने IBS के बारे में बोल रहे हैं। तो विकास भाई की बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे ज़िंदगी की बात बोल रहा है कि मेरा जैसा हो रहा है ना प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम जैसे सारी ज़िंदगी गुजारा, तो वैसा ही प्रॉब्लम उन्हें कहने लगा। और विकास भाई ने सारे प्रॉब्लम बताया कि जब मेरा उम्र 15 साल था तभी से मैं IBS में भुग रहा हूँ और IBS से बहुत दिन से ट्रीटमेंट किया और कम से कम 100 से ज़्यादा डॉक्टर देखा। और उसके बाद उसके दिल की जो बात है वो सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने मेरे दिल की बात ही बोला। तो मैंने क्या विकास गुप्ता की फेसबुक पर गया और विकास का नंबर भी मुझे मिल गया। तब मैंने विकास को रात को फ़ोन किया और विकास ने मेरे को बताया कि ऐसा है, मेरे को वीडियो कॉल करो। मैं वीडियो कॉल कर देखा कि विकास भाई के हाथ में काटा था। उन्होंने भी 2 बार आत्महत्या करने के गया था, लेकिन उन्होंने भी पूरा दम में सुस्त है, अभी बिहार में है। तो मैं अभी विकास भाई की तरीके से ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ और विकास भाई ने मुझे जैसे सलाह दिया वैसा ही मैं ट्रीटमेंट करेंगे। और भाई लोग अगर किसी को भी IBS की प्रॉब्लम है तो कृपया हम लोग से संपर्क करें। और विकास भाई का नंबर भी है 9432 111 723। इसी नंबर पे कॉल किया तो विकास भाई से आप लोग मिल सकते हैं। और विकास भाई जैसे सलाह दे रहे। और मेन पे प्रॉब्लम IBS क्या है, IBS से दिल की प्रॉब्लम है। जब तक ना आपका दिल साफ रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा ओवर थिंक ना करना। और IBS के जो लड़के लोग होते हैं वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट और दिमाग वाले होते हैं, इसी के कारण उसका IBS होती है। भाई लोग विकास से संपर्क कीजिए। विकास का नंबर और एक भी मैं बता रहा हूँ 9432 11 1723। इसी नंबर पे कॉल करने किया तो विकास से मिल सकते हैं। तो धन्यवाद सभी भाई लोग को, थैंक यू। और मैं इसका ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहा हूँ विकास भाई की। अगर इसमें ट्रीटमेंट का मेरे को लग रहा है कि इसी ट्रीटमेंट में ठीक हो जाऊँगा, मेरा पूरा उम्मीद है कि इस ट्रीटमेंट में मैं ठीक हो जाऊँगा। बहुत सारे डॉक्टर देखा है, कम से कम 12 एलोपैथिक डॉक्टर देखा है, होम्योपैथिक 4 डॉक्टर देखा है। मेरा ऐसा 2 साल गुजर गया ना, मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो विकास भाई का नंबर से संपर्क करें, थैंक यू।